नमस्कार, मैं एडवोकेट रोशनी फिर से एक नए टॉपिक के साथ आज अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अपना टॉपिक ये है कि कब कोर्ट किसी व्यक्ति को मफरूर यानी कि भगोड़ा घोषित करती है और कब उसकी संपत्ति को कुर्क करती है। तो आज अपन इसी वीडियो के माध्यम से सीआरपीसी के सेक्शन 82 और 83 के बारे में गहनता से चर्चा करने वाले हैं। अपने चैनल का मेन मकसद यही है कि आपको कोर्ट की भाषा में न समझाकर एक सरल भाषा में समझाया जाए ताकि आपको कोर्ट की भाषा आसानी से समझ में आ जाए। तो जिसने भी मैं यूट्यूब चैनल एडवोकेट मैडम जी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट कानून से रिलेटेड आप तक पहुंचती रहे और आपको सरल भाषा में वीडियो के बारे में और कानूनी कार्यवाही के बारे में आपको पता चल सके। तो चलिए अब अपन बात करते हैं कि कब किसी व्यक्ति को कोर्ट है वो भगोड़ा घोषित करती है। मान लो किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया, जैसे उसने किसी की हत्या कर दी, आईपीसी का सेक्शन 302 का अपराध कर दिया उसने, जैसे उसने लूट कर दी और कहीं डाका डाल लिया, कहीं प्रकार की किसी प्रकार की कोई चोरी कर दी, ये ऐसे अपराध कर दिए। या फिर उसने किसी बैंक से बड़ी अमाउंट का लोन ले लिया। अब उसने अपराध तो कर दिया, अब वो आगे क्या करेगा? छिपने की कोशिश करेगा, अपने निवास स्थान को छोड़ करके अन्य स्थान पर चला जाएगा, या फिर जहां पर वो काम कर रहा है अपने कारोबार को छोड़ करके अन्य स्थान पर चला जाएगा, या फिर अपने देश को छोड़ करके कहीं अन्य विदेश में चला जाएगा। तो वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश करेगा ताकि वह कोर्ट की नजर में और पुलिस वालों की नजर से छिपा रहे। अब मान लो वो अपराध करके भाग गया, छिप गया, फरार हो गया, ये सब तो उसने कर लिया। कोर्ट की कार्यवाही अब चालू होती है तो कोर्ट उसको सम्मन से तलब करती है। उसको कोर्ट 2 या 3 बार सम्मन भेजती है, वो सम्मन से भी नहीं आता है। उसके बाद कोर्ट क्या करती है? उसको जमानती वारंट से तलब करती है। उसके बावजूद भी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है और वो कोर्ट में नहीं आता है। उसके बाद में कोर्ट ये करती है, अगर वो जमानती वारंट से नहीं आता है तो कोर्ट उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकालती है कि उस व्यक्ति को पकड़ करके लेके आओ। पुलिस वालों को कहती है कि ये व्यक्ति जहां कहीं भी हो इसको अरेस्ट करो और पकड़ के कोर्ट लेके आओ। तो ये तीनों प्रक्रिया अपनाने के बावजूद भी वह व्यक्ति नहीं मिलता है। पुलिस वाले भी परेशान हो जाते हैं, कोर्ट वाले भी परेशान हो जाते हैं, अरेस्ट वारंट के बाद भी वो नहीं आता है। कई बार क्या होता है कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी चल रही है तो उसको फोन से यानी कि कॉन्टेक्ट नंबर से भी फोन करके भी उसको संपर्क करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में भी वो व्यक्ति नहीं मिलता है, न तो पुलिस वालों के संपर्क में आता है, न ही कोर्ट आता है। अब मान लो कोर्ट ने ये तीनों प्रक्रिया तो अपना ली, उसको सम्मन भी भेज दिया, जमानती वारंट से भी तलब कर लिया या अरेस्ट वारंट भी निकाल दिया, तो अब न तो कोर्ट के पास आता है वो व्यक्ति और न ही पुलिस वाले उसको अरेस्ट करके लेके आते, क्योंकि वो मिलता ही नहीं है, वो फरार हो गया, वो तो भाग गया। तो अब आगे की कार्रवाई कोर्ट की क्या रहेगी? उसके घर के आगे एक नोटिस चस्पा कर देंगे और एक न्यूज़पेपर में नोटिस निकाल देंगे कि ये व्यक्ति जहां कहीं पे भी हो, इस पर 82 की कार्रवाई चालू हो गई है और इसको फरार घोषित कर दिया है, इसको भगोड़ा घोषित कर दिया है। और एक कोर्ट के आगे भी वो नोटिस चस्पा करेगी। उसके घर के आगे चस्पा करने के बाद में, कोर्ट के आगे नोटिस लगाने के बाद में और न्यूज़पेपर में निकालने के बाद में भी उस व्यक्ति के पास 30 डेज का टाइम होता है। कोर्ट उसको टाइम देती है 30 दिन का, ताकि वो अपना बचाव आकर के रख सके। या तो वह एंटिसिपेटरी बेल भी करवा सकता है। मान लो उसकी डीजे कोर्ट में यानी कि सेशन कोर्ट में उसकी बेल खारिज हो जाती है तो वह हाई कोर्ट जा सकता है। अगर उसकी हाई कोर्ट में भी बेल खारिज हो जाती है तो वह सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपनी जमानत करवा सकता है। अब मान लो अगर सुप्रीम कोर्ट में उसकी बेल खारिज हो जाती है तो उसको सरेंडर हो जाना चाहिए। अब ये तो है कोर्ट की प्रक्रिया। अगर वो ऐसी प्रक्रिया अपनाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर वह ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाता है, अपनी जमानत नहीं करवाता है, न तो कोर्ट में आता है, न पुलिस वालों के पास जाकर के सरेंडर होता है और वो दोनों तीनों जगह से छिपने की कोशिश करता है, तो ऐसे में कोर्ट उसको भगोड़ा मान लेती है। अब मान लो कोर्ट ने उसको भगोड़ा तो मान लिया, मफरूर तो मान लिया उसको, लेकिन इसके बाद में क्या होता है? आपने सीआरपीसी के सेक्शन 82 की कार्रवाई तो अच्छे से जान ली होगी। अब सेक्शन 83 की कार्रवाई चालू होती है और उसकी संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दे देती है कोर्ट कि उसको भगोड़ा मान लिया, वो न तो कोर्ट में आ रहा है, न कोर्ट के आदेशों की पालना कर रहा है, तो कोर्ट उसको भगोड़ा मान लेती है और उसके ऊपर 83 की कार्रवाई शुरू कर देती है। जहां जहां पर भी उस व्यक्ति की किसी प्रकार की कोई संपत्ति है, चाहे वह चल संपत्ति हो, वह चाहे अचल संपत्ति हो, उसको कुर्क करने के आदेश निकाल देती है। अब उसकी संपत्ति को कुर्क करने के आदेश निकालने के बाद भी
उस व्यक्ति के पास टाइम होता है कुछ दिनों का, कुछ महीनों का, वो अपनी संपत्ति को कुर्क होने से बचा सकता है। अगर कोर्ट के इतना टाइम देने के बावजूद भी वह व्यक्ति कोर्ट में अपीयर नहीं होता है, कोर्ट उसकी संपत्ति को कुर्क कर लेती है और उसको पूर्णतया भगोड़ा घोषित कर देती है। तो ये हो गई सीआरपीसी के सेक्शन 82 और 83 की कार्यवाही। तो आप लोगों ने अच्छी तरीके से जाना भी होगा, समझा भी होगा और आपको वीडियो के माध्यम से पता भी चला होगा कि 82 और 83 की कार्यवाही क्या होती है। अगर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अगर 82-83 की कार्यवाही हो जाती है, अगर वो अपराध कर भी देता है और उसके बावजूद उसके ऊपर 82-83 की कार्यवाही चालू होती है, तो उसको कहीं भागना नहीं है, फरार नहीं होना है, देश को छोड़ करके कहीं नहीं जाना है। अपना बचाव पक्ष रखे, अपना वकील करे या अपनी जमानत करवाए या एंटिसिपेटरी बेल ले, कुछ भी करे, लेकिन उसको डर करके भागना नहीं है। मैं एडवोकेट रोशनी, जय हिंद, जय भारत।